दिन 12 सिंगा जंगल में हरी घास चर रहा था। एक पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। इस जंगल में शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। बारहसिंगा प्यास बुझाने के लिए इस नदी के किनारे पर जा पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए चेहरा नीचे झुकाया तो शफाफ पानी में अपना अक्स नजर आया। अक्स देखकर बारहसिंगा बहुत खुश हुआ। इसने अपने सर पर मजबूत और लंबे सींग देखकर सोचा कि उन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को चार चांद लग गए। इसके ज़हन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हुसैन जानवर हूं और सर पर सींगों का ताज भी है, इसलिए जंगल का बादशाह शेर को नहीं, मुझे होना चाहिए। बारहसिंगा अभी अपने सींगों को देखकर खुश हो रहा था कि उसकी नज़र अपनी पुतली और कमज़ोर टांगों पर पड़ी। टांगों को देखकर बारहसिंगा एकदम अफसरदा हो गया और सोचने लगा, काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद बारहसिंगा अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपनी पुतली टांगों को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शेर ने इस पर हमला कर दिया। शेर को अपने ताक़ुब में देखकर बारहसिंगा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। बारहसिंगा उन्हें दहली टांगों के साथ इतनी तेज रफ्तारी से भागा कि शेर बहुत पीछे रह गया। भागते भागते बारहसिंगे ने मुड़कर अपने ताक़ुब में आने वाले शेर को देखने की कोशिश की। तवासीन के लंबे और खूबसूरत सींग एक दरख्त के झुकी हुई टहनियों में उलझ गए। अचानक सींग फंस जाने पर बारहसिंगा बहुत परेशान हो अपने सींग छुड़ाने के लिए सरतोड़ कोशिशें करने लगा, लेकिन इस कोशिश में इसके सींग टहनियों में मजीद उलझ कर रह गए। अब इसे एहसास हुआ कि उन लंबे और खूबसूरत सींगों से इसकी दहली पुतली टांगें, जिनको वो कुछ देर पहले बदसूरत कह रहा था, ज़्यादा बेहतर हैं। उन्हीं टांगों के सहारे अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा। बारहसिंगा खुद को आज़ाद को कराने की कोशिश कर रहा था कि शेर उसके करीब आन पहुंचा और छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने नोकीले दांतों में दबोच कर खाने लगा। हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए।